बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। और आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी केमिस्ट्री का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ईयर के सिलेबस की नई बुक का फर्स्ट लेक्चर आज इंशाल्लाह होगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें। तो आप लोगों को एक जान के एक चीज़ हैरानी होगी कि मैंने इस चैनल पे पहले मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का सिलेबस बिल्कुल 100% कंप्लीट कर दिया, तमाम क्वेश्चंस, और इसके अलावा फिजिक्स का भी यूनिट 2 तक ऑलमोस्ट जो है ना वो आज कंप्लीट हो गया है। बट केमिस्ट्री मैंने लेट स्टार्ट की और हैरत की बात यह है कि आई एम एमफिल इन केमिस्ट्री और मेरा जो मेजर सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री है। लेकिन केमिस्ट्री मैंने एंड पे रखा, फिर भी क्यों समझ नहीं आई मुझे कि मैंने ऐसा क्यों किया। लेकिन आज से इंशाल्लाह केमिस्ट्री के लेक्चर्स भी डेली आपके साथ अपलोड किए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो हम टॉपिक करेंगे बेसिकली वो, क्योंकि अब जो है ना केमिस्ट्री की आपकी तरतीब मुझे बहुत पसंद आई। पीरियोडिक टेबल्स है, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं, फिर उसके बाद स्टिशियोमेट्री है, फिर केमिकल रिएक्शंस हैं। इस तरह करके तरतीब आपकी बहुत अच्छी है। तो कोई आप चैप्टर स्किप करेंगे तो आपको फिर नेक्स्ट चैप्टर को समझने में कुछ ना कुछ दुश्वारी जरूर होगी। तो लिहाजा आपने अब ऐसा करना है कि चैप्टर स्किप करके नहीं चलने, तरतीब के साथ मेरे डेली का लेक्चर आप लोगों ने डेली सुनना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके 5-7 मिनट का लेक्चर होगा, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगी। तो स्टूडेंट्स, पहला जो टॉपिक है हमारा बेसिकली वो है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है, ये हमारा यूनिट है, सॉरी, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक ऐसी चीज होती है जो एक खास टाइम के बाद रिपीट हो जाए, इसीलिए उनको कहते हैं पीरियोडिक। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि पीरियोडिक टेबल हम तक कैसे आया, किन किन मरहले से गुजर के जो हमारे पास जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है ये हमारे पास आई। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो पीरियोडिक टेबल होता है ना, इसको हम केमिस्ट्री की बैकबोन भी कहते हैं कि ये केमिस्ट्री का हुस्न है बेसिकली। इसके बगैर केमिस्ट्री नामुकम्मल है। जब हम 9th 10th या फर्स्ट ईयर में आते हैं तो केमिस्ट्री की बुक के अंदर वो कलर्ड पीरियोडिक टेबल देख के ना बड़ी खुशी सी मिलती है कि हाँ जी ये पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, सबसे पहले इसके बारे में जो क्लासिफिकेशन आई थी वो एंटोनियो लेवाइजर ने 18th सेंचुरी के अंदर जाके केमिस्ट्री के फर्स्ट टाइम उसने क्लासिफाई किया था। उसने कोई टेबल वगैरह नहीं बनाया था, उसने क्लासिफिकेशन कर दी कि जी हमारे पास जो एलिमेंट्स है ना उस वक्त जितने मालूम थे, आज आज तक आई थिंक 118 या 120 मालूम है। लेट्स सपोज उस टाइम तक हमारे पास कोई 40-50 के अराउंड अबाउट अगर मालूम थे, तो उसने उनको सिर्फ 2 ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किया। उसने कहा जी एक ग्रुप है हमारे पास मेटल्स का और एक ग्रुप है नॉन मेटल्स का। इसके अलावा उसने कोई क्लासिफिकेशन नहीं दी। पता पहले भी था कि जी इनमें मेटल्स भी हैं और नॉन मेटल्स भी हैं, लेकिन उसने क्लासिफाई कर दिया कि जी आप जैसे आपके पास चीजें पड़ी हैं रूम के अंदर, ठीक है, पड़ी हैं, आपने उनके 2 पोर्शन बना दिए। तो इसने पहले बार ये काम किया था कि जी ये वाली चीजें मेटल हैं और ये वाली चीजें नॉन मेटल हैं। जैसे चीजें उठा के एक अलमारी में सजा दी, एक के ऊपर मेटल लिख दिया और एक के ऊपर नॉन मेटल लिख दिया, मतलब हुए हुआ है काम में से इसने क्लासिफिकेशन कर दी। बट जो काम फर्स्ट टाइम होना, बेशक वो सिंपल सा काम हो, लेकिन उसकी मदद से आइंदा आने वालों को एक रास्ता मिल गया, ठीक है, कि हमने काम कैसे करना है। अच्छा, केमिस्ट्री का स्टूडेंट्स एक और आपको हुस्न बताता हूँ कि आपने ना इसके अंदर पढ़नी है एक चीज। लेट्स सपोज पहले आप रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे, ठीक है, फिर आप कहेंगे ये तो गलत था, फिर आप बोर्स पढ़ेंगे, फिर आप कहेंगे ये भी गलत था, फिर एक मॉडिफिकेशन, फिर दूसरी मॉडिफिकेशन, ऐसे आप करके चलते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे समेत ये सर से पूछते थे कि सर जब ये गलत है वो आप हमें क्यों पढ़ा रहे हैं, जो ठीक वाला है वो पढ़ाएं। तो उसका आंसर हमें यही मिलता था और वो बड़ा लॉजिकल आंसर है कि देखिए कोई भी चीज जो आज हमारे पास है वो माजी में ऐसी नहीं थी, वो मुख्तलिफ स्टेप से गुजर के हमारे पास आई है। तो ये जो है ना बड़ी ज्यादती होगी उन स्टेप्स के साथ जिनकी वजह से आज हमारे पास मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल मौजूद है कि जी हम पुराने जिस साइंटिस्ट ने काम किया, जिस केमिस्ट ने काम किए हुए, उसके काम को भूल जाएं और उठा लें आखिरी वाला काम। और बेसिकली तो एक तरतीब भी आ रही है ना कि पहले इस बंदे ने काम किया, उसमें क्या मिस्टेक्स थी, दूसरे ने काम किया उसकी जगह, फिर तीसरे ने उसकी मिस्टेक्स को खत्म किया, ऐसे करके हम चलते हैं। तो जब तक हमें ना पता हो कि जी हमारे पास क्या गलती हो रही है तो हम उसको करेक्ट कैसे करेंगे, तो करेक्ट फॉर्म से पहले हमें हमारी गलतियों का भी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो डे ब्रुयनर था उसने 1829 के अंदर ट्राइएड्स, हाँ ये एक क्लासिफिकेशन आप कह सकते हैं, उसने 3-3 एटम्स के ग्रुप बनाए, ए बी सी, लेट्स सपोज इसके नीचे डी ई एफ, ठीक है, जी एच आई, ये मैंने खुद से लिख दिया। ठीक है, इसके कहते थे डे ब्रुयनर्स ट्राइएड्स। ठीक है, क्या कहलाते हैं, ट्राइएड्स, ये मतलब 3 वाले। इसके अंदर हर जो सेंटर वाला एटम होता था ना, इसका एटॉमिक नंबर इन दोनों का एवरेज होता था। जैसे ये लिथियम, सोडियम और पोटाशियम है,
देखें, लिथियम और पोटेशियम वाले को ऐड करें तो बनता है 46, डिवाइड कर दें 2 पे तो ये आता है 23, जो कि हमारे पास सोडियम का क्या है, एटॉमिक नंबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसने हमारे पास ट्राइएड्स पेश किए। इसके बाद 1864 में न्यूलैंड्स ने, उस टाइम आई थिंक मालूम थे 62 एलिमेंट्स मालूम थे। ठीक है, जब न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव इसने पेश किया, ये लॉ स्टूडेंट कहता है कि अगर इसने उनको रेंज किया एटॉमिक मैसेज पे या एटॉमिक नंबर्स पे, जैसे भी इसने उनको रेंज किया कि अगर 8 एलिमेंट्स ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, ये कितने हो गए 8, आई जे के एल एम एन, ये मैं सिर्फ एक तरतीब लिख रहा हूं। तो हर 8वें की जो प्रॉपर्टीज होती थी वो पहले वाले से क्या होती थी, सिमिलर। अच्छा, इसके बाद अगर आप 8 गिने तो वो ये वाले 8 होंगे। ठीक है, यानी कि O की G के साथ, ठीक है, इसके बाद N की F के साथ, I की A के साथ, इसके बाद 8 पूरे करें, हर 8वें की प्रॉपर्टीज पहले वाले से क्या होती थी, मैच। सॉरी, ये P की H के साथ, I की A के साथ, ठीक है, क्योंकि इसके बाद 8 पूरे करें तो ये I आता है। तो ये था लॉ ऑफ ऑक्टेव, और उस टाइम इसने जो 62 नॉन एलिमेंट्स थे उनको इसने ग्रुप्स के अंदर या पीरियड्स के अंदर अरेंज किया, और इसने कहा कि हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले वाले से क्या होंगी, मैच होंगी। ठीक है, इसके बाद लॉथर मेयर्स, ये ना एक बड़ा यूनिक काम है केमिस्ट्री के अंदर, इसने प्रेजेंट की सेम ईयर के अंदर, आई थिंक उसी ईयर के अंदर कर्व्स दी। ठीक है, फेमस कर्व्स जिसके कहते हैं लॉथर मेयर्स फेमस कर्व्स। ये कर्व्स क्या थी स्टूडेंट्स, इसने उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे वॉल्यूम, मेल्टिंग पॉइंट कह लें, बॉइलिंग पॉइंट कह लें, इस तरह की प्रॉपर्टीज को एटॉमिक वेट के अगेंस्ट, मतलब एक एटम का वेट मालूम है, इसने उसका वॉल्यूम मालूम किया, उसका मेल्टिंग पॉइंट किया और बॉइलिंग पॉइंट, तो इनके अलग अलग ग्राफ बनाए एटॉमिक वेट के निस्बत से। ठीक है, अब सीन क्या था कि इस तरफ एटॉमिक वेट ओके, मैस या वेट कह लें आप, और इस तरफ उनकी प्रॉपर्टीज आप कह लें, वॉल्यूम कह लें, मेल्टिंग पॉइंट कह लें, जो मर्जी अलग अलग बनाए। ठीक है, तो ऐसा था कि कर्व ऐसे जाती थी एक फैमिली की, ऐसे मुख्तलिफ तरह की कर्व्स पॉसिबल थी। अच्छा, अब जो पीक पे बैठे होते थे वो एक ही फैमिली से होते थे। ठीक है, उस कर्व के अंदर जो पीक पे होते थे वो सेम फैमिली होती थी। फर्ज करें जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये सारे मोस्टली उसके ऊपर क्या होते थे, पीक पे होते थे। अगर नीचे बैठे होते थे ये सारे एक ही फैमिली से होते थे। ये इसकी कर्व थी। ठीक है, इस कर्व पे एक खास जगह पे जितने भी एलिमेंट आ रहे होते थे तो वो सारे एक ही फैमिली से बिलोंग करते थे। तो यानी कि इसने कोई ना कोई रिलेशन दिया प्रॉपर्टीज का और एटॉमिक मैस का, कि जी मैस बढ़ेगा तो प्रॉपर्टीज, इतना मैस बढ़ाएंगे तो प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगी, इतना मैस बढ़ाएंगे तो प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगी, ऐसे करके इसने कर्व दी थी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद मेंडलीव, ठीक है, इसको हम कहते हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, के इसके बगैर जो मौजूदा पीरियोडिक टेबल है ना, अगर इसकी एफर्ट्स ना होती तो वो आज हमारे पास ना होता। ठीक है, इसने उस वक्त जितने भी मालूम थे ना एटॉमिक एलिमेंट्स, जितने भी मालूम थे उन सबको एक अरेंजमेंट दी, लेकिन एटॉमिक मैसेज की बेस पे। किसकी बेस पे, एटॉमिक मैसेज के, यानी कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज पे अरेंज किया तो सेम प्रॉपर्टीज वाले एक ही ग्रुप के अंदर मेजॉरिटी आ रहे थे। ठीक है, थी कुछ एक्सेप्शंस लेकिन मेजॉरिटी सेम ग्रुप के अंदर आ रहे थे। और मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इसी की बिगड़ी हुई शक्ल, यानी कि इसी की क्या लेकर चेंजिंग करके हमने बनाई हुई है। ठीक है, अच्छा, इसकी जो खास बात थी ना, इसने एटॉमिक मैसेज और प्रॉपर्टीज को मद्देनजर रख के खाली जगह छोड़ी। इसने कहा जी फ्यूचर में कभी इतने एटॉमिक नंबर वाला या एटॉमिक मैस वाला डिस्कवर होगा और उसकी इतनी प्रॉपर्टीज होंगी और वो यहीं पे आएगा। ठीक है, और ये चीज बाद में साबित हुई। पीरियोडिक टेबल में अभी भी स्टूडेंट्स खाली जगह मौजूद हैं। ठीक है, स्टिल कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमें अभी मालूम होने हैं, उनकी जगह खाली छोड़ी हुई है और उनकी प्रॉपर्टीज पता है कि उनकी ये वाली प्रॉपर्टीज होंगी, लेकिन अभी वो डिस्कवर नहीं हुआ। ठीक है, तो इसने पहली मर्तबा वो खाली जगह छोड़ी और बाद में इसकी बात सच साबित हुई। मतलब इसका जो काम है वो केमिस्ट्री के अंदर बहुत अहमियत का हामिल है। ठीक है, इसीलिए हम इसको कहते हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल।
और याद रखें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसी की दी हुई, हमें इसी का एहसान है हमके ऊपर, ठीक है। अच्छा जी, मोज़ले, इसको मोज़ले ही पढ़ना है, कुछ और नहीं पढ़ना, ठीक है। 1930 के अंदर ना इस साइंटिस्ट ने, केमिस्ट ने एक्सरे इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से पीरियोडिक लॉ दिया, ठीक है। पीरियोडिक लॉ क्या था कि अगर इसने ना क्या किया, एटॉमिक नंबर्स फाइंड किए, एग्जैक्ट एटॉमिक नंबर्स फाइंड किए और फिर उनकी बेसिस पे अरेंज किया। जो मेंडलीव ने एटॉमिक मैसेज पे अरेंज किया था, इसने मेंडलीव के जो डिफेक्ट थे उनको रेक्टिफाई किया और उसको सपोर्ट भी किया कि हाँ जी है ऐसा ही, लेकिन एटॉमिक मैसेज के बजाय एटॉमिक नंबर्स पे हम अरेंज करेंगे, ठीक है। तो इस तरह अगर इसने वो काम ना किया होता तो ये इसके लिए भी क्या होता, मुश्किल होता। देखिए ना, एक काम था आपके पास, आपने उसको सपोर्ट करके उसके अंदर क्या की, मॉडिफिकेशंस कर दी, तो आपका भी काम ठीक और पीछे वाले का भी काम, हाँ जी, एक वो कहते हैं रेफरेंस मिल गया, ठीक है। इसने पीरियोडिक लॉ फिर एक प्रेजेंट किया कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की जो खसूसियात होती है वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर के। एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा तो प्रॉपर्टीज क्या होंगी, रिपीट होंगी। पीरियोडिक फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो एक खास टाइम के बाद क्या हो जाता है, रिपीट। देखिए एटॉमिक नंबर बढ़ा, फिर मजीद बढ़ा, जब एक खास पॉइंट पे पहुंचा तो पहले वाली प्रॉपर्टीज रिपीट हो गई, यहाँ वाली प्रॉपर्टीज यहाँ पे रिपीट होगी। तो इस तरह के फंक्शंस कहलाते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। और ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये भी क्या है, पीरियोडिक फंक्शंस हैं। और ये किस पे डिपेंड करते हैं, एटॉमिक नंबर्स पे। जे कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, जैसे देखिए स्टूडेंट्स मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन, इधर हीलियम, पीरियोडिक फिर बढ़ता है तो इसके नीचे लिथियम आ जाता है, ठीक है, फिर नीचे सोडियम आ जाता है। हालांकि एटॉमिक नंबर बढ़ते बढ़ते फिर दोबारा सोडियम, फिर नीचे पोटाशियम। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के बाद एक खास टाइम के बाद सेम प्रॉपर्टी वाला उस ग्रुप के अंदर आ जाता है। तो ये जो है ना मोज़ले ने फर्स्ट टाइम बताया था और पीरियोडिक लॉ के नाम से इसको जाना जाता है, मोज़लेस पीरियोडिक लॉ भी इसको कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका एक ब्रीफ सा जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है पीरियोडिक टेबल का। होप्स आप लोगों को इसके बारे में कुछ चीजें जहन में रह जाएंगी। और ये स्टूडेंट्स मोस्टली आपके एमसीक्यूज का पार्ट होगा, ठीक है, या फिर किसी इंटरव्यू वगैरह के अंदर पीरियोडिक टेबल जब हम कहते हैं ना कि वी आर केमिस्ट, फिर वो हमसे ना पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड चीजें पूछ लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोगों ने ये लाजमी सुनना है लेक्चर, और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें, लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।